अस्सलामुअलैकुम। मुसलमानों से जुड़े वक्फ एक्ट में एनडीए सरकार बदलाव करने जा रही है, जिसे लेकर विरोध शुरू है। चलिए जानते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है। सबसे पहले सरकार ने नए बिल के जरिए वक्फ एक्ट के नाम में बदलाव किया है। वक्फ एक्ट के नाम में बदलाव। अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब इसे यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद नाम दिया जा रहा है। दान करने की शर्तें। पहले कोई भी किसी संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता था। अब कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला ही संपत्ति दान कर सकता है। वक्फ बोर्ड में कौन होगा शामिल? नए बिल के हिसाब से अब वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान और महिलाओं को भी शामिल करना जरूरी होगा। जी हाँ, गैर मुसलमान को भी, लेकिन पहले ये कंपलसरी नहीं था। पहले किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार कानून के सेक्शन 40 के जरिए वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन नए बिल में वक्फ कानून 1950 सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। वक्फ घोषित करने का अधिकार। पहले किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास होता था, जिसमें वक्फ बोर्ड के सर्वे कमिश्नर के बजाय जिले के कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है। अब तक वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी और उसका फैसला आखिरी होता था। अब ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का समय निर्धारित किया गया है। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना। इस्लाम में इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें या संपत्ति जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जा सकती है, यानी चैरिटी। अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है जिसको आप लोगों के हित में दान करना चाहते हैं, तो आपको उस ज़मीन को वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल करना होगा। अब इस ज़मीन पर आप अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बना सकते हैं। अपनी राय पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको इंतहाई आसान मुतारिफ कराया है। पूरी वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मैसेज भेजने का लिंक मौजूद है।